आप सभी को पता है कि अभी विवाह का मौसम है ना। लोगों की शादियां हो रही हैं, इंगेजमेंट हो रहा है। और वैसे भी कुछ दिन बाद जो है वो फरवरी का महीना भी आने वाला है। तो आप सबको पता है कि फ़िलहाल उस दिन और उस पूरे के पूरे महीने भर ना कपल्स पूरा का पूरा जो है माहौल बना हुआ रहता है। और लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमने भी जाते हैं। तो फ़िलहाल क्या है कि एक इंगेजमेंट की बात है और वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पर उससे पहले ज़रा एक चीज़ पर थोड़ा सा जो है गौर कर लेते हैं। अगर आप लड़की हैं तो, क्योंकि मैंने तो बहुत बार सुना है ये चीज़ ना, कि लड़की जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जेलस होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति उनका जो भावना होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता, हीन भावना कह लीजिए उसको। अब ऐसा नहीं है कि दोस्ती नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा जेलसी होता है। ठीक है, तो उसी जेलसी को फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर हम देखेंगे। और एक्चुअली ये पूरी की पूरी जो जेलसी है ना, ये पूरा का पूरा फैमिली परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा फैमिली जो है वो दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है, आप सब जो है जानेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि ये जो शादी विवाह का जो माहौल चल रहा है ना, फ़िलहाल गाँव का है। और आप जानते हैं कि गाँव में जो है ना छोटी छोटी बात जो है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर तो एक इंगेजमेंट हो रहा है, जिसमें जिस लड़की का इंगेजमेंट हो रहा है ना, उसने नृत्य डांस कर दिया है। ठीक है, नृत्य कर दिया है, डांस कर दिया है। और इसी बात पर जो है चर्चा हो रही है। पूरी की पूरी बात यह है कि इंगेजमेंट जो है अभी जनवरी के महीने में जो है 15 जनवरी को वो हुआ है। और फिलहाल जो है ना बहुत ही बहुत ही बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन कह लीजिए उसको। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। बहुत अच्छा जो है होटल बुक हुआ था और हम लोग जो है वहीं पर थे ना, क्योंकि यह रिलेटिव की बातें हैं। होता है ना, दूर के चाचा मामा फूफा ना, तो वैसे ही हुआ है। और फिलहाल क्या है कि क्या हुआ एक्चुअली कि इंगेजमेंट का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है, होने के बाद है कि सारे घर परिवार बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब क्या होता है इतने देर में कि क्योंकि कुछ बच्चे थे, क्योंकि कुछ यंग एज के लोग थे, तो होता है कि भाई सेलिब्रेशन हो रहा है ना, चलो डांस करते हैं ना। डीजे जो है लगा हुआ है तो डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, चलो करते हैं। तो क्या हुआ कि इसी बीच जो है वो डीजे जो है वो बजा दिया जाता है, गाना जो है वो चला दिया जाता है। और गाना होता है भोजपुरी। ठीक है, और उसी भोजपुरी गाना पर जो है सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। उसी बीच में जो है जो कुछ दिन बाद जाकर दूल्हा बनने वाला है, जिसकी फ़िलहाल इंगेजमेंट हो रही है, उस लड़के को खींच कर वहाँ लाया जाता है सभी के द्वारा और वहाँ पर डांस होता है। कुछ देर बाद ना जो लड़का है उसके घर में जो बहनें हैं, ठीक है, उसके घर में जो भाई हैं छोटे छोटे, अब उनको थोड़ी पता है हर चीज़। तो वो क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं भाभी के पास और उनको जो है लेकर आ जाते हैं, मतलब कि उस लड़की को लेकर आते हैं जिसकी इंगेजमेंट हो रही थी उस लड़के के साथ। अब आते हैं, एक बार पूछा, डांस नहीं किया लड़की ने, पर दूसरी बार पूछने पर डांस जो है प्रारंभ हो जाता है। सभी लोगों के सामने जो है वो जो महिला हैं जिनका एंगेजमेंट हो रहा था ना, दोनों लोग आपस में डांस कर रहे होते हैं। उस समय क्या था ना, देखिए, तुरंत तुरंत बात जो है ना बदल सी गई। पहले क्या हुआ कि लड़के को खींच कर लाया गया, डांस हुआ, लड़का भी डांस किया। ठीक है, पर दूसरी बार जैसे ही लड़की को खींच कर लाया गया, एक बार पूछा गया, मना कर दिया गया कि डांस मैं नहीं करूँगी। दूसरी बार पूछा गया, डांस करना प्रारंभ। ठीक है, उन्होंने भी डांस किया। अब जैसे ही लड़की ने डांस करना प्रारंभ किया, लड़का रुक जाता है और साइड जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि भाई मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव हैं, तो उनका व्यवहार क्या होगा, उनका देखने का नज़रिया क्या है। तो वो रुक कर पीछे साइड हो गया और सारे लोग बिल्कुल उसी प्रकार, मतलब जो लड़का सोच रहा था वैसा ही होता है। और बातें जो हैं बढ़ती हैं और बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। मैंने बोला ना कि गांव में क्या है ना कि छोटी छोटी बात जो है ना बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर आप अपने बात पर स्टैंड नहीं लेते हैं ना, अगर आप तुरंत फैसला करके कोई काम नहीं करते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि उस लड़की का पहला डिसीजन सही था। ठीक है, माना जा सकता है क्योंकि वहाँ पर माहौल ही वैसा कुछ था। ठीक है, दोनों लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते भी थे।
दोनों लोग एक दूसरे के फैमिली को भी जानते थे। बात करते करते यह बात पता चलती है कि भाई लड़की को पहले ही घर वालों ने मना कर दिया था कि हाँ, अगर कहा जाए तो नहीं करना है, ठीक है, कहा जाए तो भी नहीं करना है। पर फिर भी लड़की जो है, कह लीजिए कि माहौल के हिसाब से बहक जाती है, या फिर जैसा आसपास के लोग थे उस हिसाब से जो है आगे बढ़ जाती है। चर्चाएं यही प्रारंभ होती है कि लड़की जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि अब इंगेजमेंट हो गया है, क्योंकि मंत्र पढ़ दिए गए हैं तो शादी टूट नहीं सकती। मतलब माहौल जो है ना पूरा का पूरा ख़राब हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा खुद का ओपिनियन मैं रख रहा हूँ, क्या है कि क्या लड़की ने सचमुच कुछ गलती की क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो कुछ गलती नहीं की, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि भाई गांव में ये चीज़ हो रहा है, भले ही हम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, पर क्योंकि गांव में हो रहा है तो उस जगह के हिसाब से रहना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि समाज के लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं, अगर हम हर एक चीज़ को इग्नोर करते चले ना तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि समाज में 4 लोग होते हैं जो गलत हमें कह रहे होते हैं, पर उस 4 के चक्कर में बाकी जो समाज में लोग हैं उनको हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना, तो उनका तो ध्यान देना पड़ेगा। तो घर वालों ने तो एक्सेप्ट किया, लड़का जो है ना, लड़के के घर वाले ने उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ कोई बात नहीं है। पर क्योंकि समाज में बात फैल चुकी है, क्योंकि समाज वाले लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, तो बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि भाई फ़िलहाल जो है ना विवाह को जो है रोक दिया जाए, विवाह जो है आगे ना बढ़ाया जाए। पर फिर भी विवाह होगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि लड़का भी राज़ी है, लड़के की फैमिली भी राज़ी है, आगे बढ़ेंगी दोनों, और लड़की तो खैर आगे बढ़ेंगी ही, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इससे एक चीज़ बहुत अच्छा पता चलता है कि लड़का जो है ना वो थोड़ा ओपन माइंडेड है, ठीक है। वो एक दबा कुचला जो सोच होता है वहाँ से बिलोंग नहीं करता है। उसकी फैमिली भी जो है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है और सभी तरीके से एक्सेप्ट किया है, ठीक है। वहीं पर क्योंकि देखो समाज वाले लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं ना, तो उसी समय लड़की को जो है और उस लड़के को भी, दोनों को एक्चुअली साइड जो है ले जाया गया है। और ले जाने के बाद जो है कुछ पूछा गया है कि चलो ठीक है, अभी जो हुआ ये तो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इतने भी जो है पिछड़े नहीं हैं, ठीक है। बाकी सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, वो तो सुनना पड़ेगा, ठीक है, पर हम लोग उतने पिछड़े हुए नहीं हैं। और क्योंकि बाकी लोग जो है ना वो उम्र में बड़े हैं, तो आदर करना है, आदर सम्मान करना है, ठीक है। तो जो बोले उनको सुनकर छोड़ देना है, ठीक है। उनको एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो समाज के लोग हैं, समाज के लोग गलत बोलते ज़रूर हैं, पर वो हमारे लिए ही बोल रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हमारा ही जो है बात हो रहा होता है, हमारे लिए हो रहा होता है, हमारा वो लोग भी अच्छा चाहते हैं। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, पर हाँ उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो घर वालों ने जो है उस लड़की को यह सारी की सारी बातें समझाई। उसी समय कुछ और भी लड़की से पूछ लिया कि भाई अभी तो चलो ऐसा हो गया, ठीक है, फ्यूचर में जाके शायद ऐसा हो सकता है, तो कुछ और भी है तो वह भी बता दो, ठीक है। तो लड़की की तरफ से कहा गया कि नहीं, यही था बस जो था, ठीक है। और फैमिली की तरफ से भी कुछ बोल दिया गया कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है या बात किसी गलत तरीके से आगे बढ़ती है तो उसको जो है रोक दिया जाएगा। आप जो है फ़िलहाल घर में थोड़ा सा अपना समय देंगे, आप बाहरी दुनिया में जो है पढ़ाई लिखाई समय देंगे, अपना जो है इस तरीके से समय देंगे जो कि प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव कहने का मतलब ये कि बाहर गए, काम किया, घर आए, ठीक है, बाहर गए, काम किया, घर आए, ठीक है, बाहर गए, काम किया, घर आए। अब हो सकता है कि आप स्कूल टीचर बने, हो सकता है कि आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में चले जाएं, ठीक है। तो आप इस तरीके से, मतलब ये जो पूरी की पूरी बात थी वो ले दे के तो विवाह आगे जाके बढ़ेगा, ठीक है। पर समाज में या जो रिलेटिव है ना वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके बैठे रहते हैं, और इस पर जो है ना, इस पर उंगली उठती है कैरेक्टर पर। और कैरेक्टर भी किसका? तो गर्ल्स का, ठीक है, लड़कियों पर ये बात आ जाती है। और फिलहाल जो है पूरी की पूरी बात तो मैंने सोचा कि मतलब चलो मैंने तो बोल ही दिया। पर क्या है कि लाइक आगे जो है ना दुनिया तो ऐसे नहीं बढ़ने वाली, दुनिया अलग अलग तरीका सोचती है, अलग अलग तरीका जानती है, ठीक है। तो एक और छोटी सी स्टोरी जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि किताबी बातें हैं, ठीक है। वो पूरी की पूरी ये जो थी वो रियल थी, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो किताबी बातें हैं। बात यह है कि एक गार्जियन, ठीक है, मम्मी पापा, वो क्या कहते हैं अपनी बेटी से कि भाई तुम तो पढ़ी लिखी हो, बीए ग्रेजुएट हो, पर फिलहाल जो है कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले को लगे ही ना कि तुम पढ़ी लिखी हो।
अब बात थी कि वो अरेंज मैरिज होने वाला था। अरेंज मैरिज के लिए जो है कुछ लड़के उसको देखने आने वाले थे, कुछ लोग उसको देखने आने वाले थे, ठीक है। एक ही दिन पर तकरीबन 2 से 3 मीटिंग हो जाने वाली थी, परंतु पहली मीटिंग ही ऐसी हो जाती है जो कि बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा होता है। अब क्या होता है कि लड़की का जो परिवार है वो तो लड़की को कह चुका कि भाई तुम पढ़ी लिखी हो, पर थोड़ा सा जो है नॉर्मल ही रहना, थोड़ा सा जो है दिखा के रहना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है। झूठ थोड़ा बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। सितार गिटार तो बजाने आता ही है, आपको जो हारमोनियम बजाना सीख लो, थोड़ा सा देख लो मेरे से, आप जो है ऐसे ही करना, गाना तो गा ही लेती हो। और पहली मीटिंग का जो है वो लोग आ चुके होते हैं, पहली मीटिंग करने के लिए लोग जो है आ चुके होते हैं, बैठते हैं। कहीं ना कहीं लड़की जो है उस लड़के को पहचान चुकी होती है कि भाई ये जो लड़का है ना, इसको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। पर फिर भी क्योंकि लड़की ने जो है ना झांक कर देखा कौन है भाई, ठीक है, कौन है देख लिया झांक कर। कैसे देखा? तो क्या था कि जब दोनों फैमिली आपस में बात कर रहे थे ना, तो जो लड़की के पिता हैं वो कहते हैं कि जाओ बेटी चाय लेकर आना, ठीक है, जाओ चाय लेकर आना, ठीक है, या फिर चाय भिजवा दो, ऐसा ही कुछ था कि चाय जो है भिजवा दो। किताब में ऐसी बात लिखी थी कि भाई चाय जो है भिजवा देना ज़रा, ठीक है। तो लड़की जो है चाय लेकर आती है ट्रे में, और इसी समय जो है लड़की उस लड़के को पहचान चुकी होती है कि भाई ये तो लड़का जो है ना, ये वही लड़का है, वही, ठीक है, वही लड़का है जो हमारे ही गर्ल्स कॉलेज से पिट कर भागा है, ठीक है, पिट कर भागा है, पिटा कर भागा है, ठीक है। जो हमारे कॉलेज में जो काम करने वाली है ना, उनके पैर पर गिरकर माफ़ी मांगा है, वहीं पर नाक रगड़ा, वहाँ से भगाया गया है, ठीक है। उसका भी बोलने का तरीका ऐसा ही होता है, ठीक है। क्यों होता है भाई? अपने पिता को एक्चुअली वो बात बता रही होती है, ठीक है। क्योंकि बात इसलिए बता रही होती है ना क्योंकि शायद शादी हो जाती, ठीक है, अगर व्यवहार उसका अच्छा होता तब, ठीक है। पर शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने तुरंत, अब देखो क्या है ना कि पढ़ा लिखा जो आदमी होता है ना उसका थोड़ा चाल ढाल व्यवहार अलग होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले ने पहचान लिया कि जो लड़की है वो पढ़ी लिखी है, और जब पढ़ी लिखी है लड़की ने भी उस लड़के को पहचान लिया। अब जो बात जो है वहीं पर गर्मा गर्मी हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है, ठीक है। और आखिरकार जो है उस लड़के को जो है मुंह की खाकर जाना पड़ता है, मतलब कि कह लीजिए कि उस लड़के को जो है ना बेइज्जती करके जो है भेज दिया जाता है कि भाई आप जाइए, ठीक है, क्योंकि आप तो हैं बहुत महान, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज के बाहर जो है घूमते फिरते रहते हैं, पिट कर आए हैं, हाँ, वहाँ को जो काम करने वाली हैं उसके पैर पर गिर कर नाक रगड़ा हुआ है, क्या क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा तो पता नहीं, ठीक है, तो आप चले जाइए। पहली मीटिंग जो है ऐसी हो जाती है। अब पहली मीटिंग में जो है घर वालों का मूड ख़राब, बाकी लोगों को फ़ोन करके मना कर दिया जाता है कि भाई आप मत आइए, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों की दोनों मैंने बातें आपको बताई, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं क्या है कि फर्स्ट स्टोरी में जो है, पहली जो रियल स्टोरी थी उसमें मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई देखो क्या है ना कि दुनिया में आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, ठीक है। दुनिया में कोई किसी को आप बांध के नहीं रख सकते हैं, और समाज में 4 लोग होते ही हैं जो गलत बोलते हैं, ठीक है। तो समाज को छोड़िए, हर एक आदमी को मत छोड़ दीजिए, जो गलत है उनको छोड़िए, बाकी जो सही है उनको तो लेके चलिए ना, क्योंकि आसपास गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बात आती है कि लड़की के व्यवहार की या चाल चलने की ना, सिर्फ डांस करने से एक आदमी को जज कर लेना कि वो बहुत ख़राब है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये जो है ना कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही शुद्ध बात है, बहुत ही सत्य बात है, ठीक है। और मैं भी अरेंज मैरिज को ही प्रमोट करता हूँ, ठीक है, मैं लव मैरिज को प्रमोट नहीं करता, मैं अरेंज मैरिज को प्रमोट करता हूँ, ठीक है। और मेरा यही सिद्धांत रहता है कि भाई अच्छे रहो और सबसे रहो, ठीक है, क्योंकि सबसे ठीक रहोगे ना तब सबसे ज़्यादा सही रहेगा आप, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में और बात करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर फॉलो कीजिएगा और अपनी बातें जो है हमसे कहते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में और अच्छी बातों के साथ, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि देखो जीवन तो बहुत सारा चीज़ हमें दिखाती हैं, समझाती हैं, सिखाती हैं ना, सीखने पर मजबूर भी करती हैं, कुछ अच्छी बातें कुछ गंदी बातें। जैसे मैंने कहा ना कि लव मैरिज को मैं प्रमोट नहीं करता, मैं करता हूँ अरेंज मैरिज को। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते हो, आप कहते हो कि भाई मैं इससे प्यार करता हूँ, आगे जाके आपको दिक्कत होती है,
ठीक है, कैसी कैसी दिक्कतें होती हैं, क्या होता है, ठीक है। आप घर परिवार से छूटने लगते हो, अच्छी बात नहीं है, पर अगर अरेंज मैरिज होगा ना तो कहीं ना आप एक दूसरे के साथ मैनेज करोगे, और जो आदमी मैनेज करके आगे बढ़ता है ना वो सबसे अच्छा होता है। क्यों होता है भाई सबसे अच्छा? अब जैसे मैं अगर अकड़ के खड़ा हो जाऊँ एक जगह, मैं हिलूंगा ही नहीं, ऐसा करके खड़ा हो जाऊँ, तो अच्छी बात है क्या? नहीं ना। तो लव मैरिज थोड़ा इसी प्रकार का मुझे लगता है, ठीक है। बाकी अपना ओपिनियन आप दीजिएगा, ठीक है। मेरा यही कहना है कि भाई लव मैरिज एक ऐसे खंभे के जैसा है जो अकड़ के खड़ा है, ठीक है। और अरेंज मैरिज एक ऐसा लकड़ी का है ना, लकड़ी जो कि सीधा खड़ा है, जो टेढ़ा भी हो सकता है, जो मुड़ भी सकता है, ठीक है। मतलब कह लीजिए उसको काट छाट के ठीक ठाक किया जा सकता है, पर अगर खंभे को जो है ना काट दिया जाए तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। जबकि लकड़ी को भी नहीं किया जा सकता, पर हाँ लकड़ी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अरेंज मैरिज बिल्कुल जो है उस लकड़ी के समान है, जो कि हमें हर प्रकार से जो है ना वो हेल्प करती है, हर प्रकार से हेल्प करती है, ठीक है। और लव मैरिज जो है उतना सही नहीं है बिल्कुल, मतलब मैं तो कहूँगा कि नहीं सही है, एकदम सही नहीं है, ख़त्म ही है, ख़राब ही है पूरा, ठीक है। जबकि फरवरी का महीना उसी का आने वाला है, नहीं क्या लव मैरिज वाला ही है मामला। पर चलिए ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और अभी जो है हम लोग चलते हैं कुछ दूर, ठीक है, अगली कहानी की ओर। आप सबसे मुलाकात बहुत जल्दी हो जाएगी। और अभी जो है रुकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए भाइयों, ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप जो है ना व्यूज़ तो आ रहे हैं, ठीक है, 10,000 व्यूज़ हैं, पर जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं है, ठीक है, वो बहुत कम है, बहुत कम, ओनली 100 से भी बहुत कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ठीक है, थोड़ा हेल्प कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा हेल्प कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम वॉच कीजिए, अपना समय हमें दीजिए। थैंक यू।